नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज इस खास शो में बात करेंगे उन लोगों की जो खुद को कल्कि अवतार बताते हैं। उनमें से ही एक हैं IIT बाबा, जो खुद को ना सिर्फ भगवान बताते हैं बल्कि कल्कि अवतार कहते हैं। इनके अलावा अभिषेक सिंघल भी खुद को कल्कि अवतार बताते आए हैं, जबकि नूर अनंता उर्फ नूरिंदर कौर भी दावा करती हैं कि कल्कि अवतार हो चुका है और जल्द ही युग परिवर्तन होने वाला है। तो हमारे साथ इस जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए धर्मगुरुओं का एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ राजयोगी आचार्य श्री आनंद गिरी जी महाराज हैं, हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, हमारे साथ स्वामी वैराग्यानंद गिरी जी महाराज जी हैं और हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी भी हैं। आप चारों सनातन के जानकार हैं, देश के जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं। आप चारों से ही समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी उपमन्यु जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अपने आप को IIT बाबा कहते हैं अभय सिंह, वो हमारे मंच पर नहीं, न्यूज़ नेशन के मंच पर ही नहीं, अलग अलग मंच पर ऐसा कहते रहे कि मैं ही भगवान का अवतार हूं, मेरी बात अगर नहीं मानोगे तो सुदर्शन चक्र का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं, मेरी बात नहीं मानोगे तो सृष्टि में तुम्हें रहने का कोई हक नहीं है। क्या कोई भी व्यक्ति इस तरीके का दावा कर सकता है? क्या अनुराग दीक्षित, मतलब मैं अगर स्वामी उपमन्यु जी आपसे कहूँ कि मैं कल्कि का अवतार हूँ, तो क्या आप मान लेंगे? मानने की तो बात ही नहीं है, जानने की बात है। और जानना यह है कि इनका मस्तिष्क कितना डेवलप है। सबसे बड़ी बात है कि मुझको तो लगता है कि इनको मस्तिष्क विकार हो गया है। इनका मस्तिष्क इतना ज़्यादा विकार रूप धारण कर लिया है कि ये कुछ भी कहे चले जाते हैं और इनको फेलियर हैं। एक सबसे बड़ी बात है, ये बात आप ध्यान रखिए कि ये फेलियर है, हर जगह से फेल हो गए हैं। तब इन्होंने ये सोचा कि ये हम एक शॉर्टकट कर लें जिससे कि हम पब्लिक इकट्ठा कर लेंगे और पब्लिक इकट्ठा करने के बाद अपना काम चालू कर देंगे। कल्कि का अवतार, जैसा कि अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि आज नहीं होगा, अभी लाखों साल पड़े हुए हैं उसके। लाखों साल पड़े हुए हैं। अभी कल्कि का अवतार होने का सवाल ही नहीं है। अगर ये जरा सा भी वेद को जानते हैं और समझते हैं उसको कि हमारे जो 4 युग हैं उनके प्रमाण कितने कितने हैं, तो अभी कलयुग का तो प्रथम ही चरण चल रहा है। ठीक है, जब कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है तो कल्कि कहां से आ जाएंगे? ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि कल्कि आ कैसे जाएंगे, और ये बात इनको समझ में नहीं आ रही। ये फेलियर हैं, इन्होंने जीवन में हमेशा हर जगह पे फेल हुए हैं। इस कारण से इन्होंने एक शॉर्टकट कर लिया कि अपने को कल्कि बना दिया और अंधभक्त जुड़ गए इनके साथ। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज, जैसा स्वामी उपमन्यु जी कह रहे हैं कि ये फेलियर हैं, ये असफल हैं, इसके लिए इन्होंने शॉर्टकट को अपनाया। आप किस तरीके से देखते हैं? अगर कोई भी व्यक्ति भगवा धारण करके खुद को भगवान कल्कि का अवतार बता रहा है तो वो खुद अज्ञानी है, या वो तो बहुत सोची समझी सोच के साथ एक बड़े तबके को अज्ञानता के अंधेरे में धकेलने की साजिश रच रहा है? आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, बहुत साधारण चीज़ कहूँगा, जो आज मीडिया पर दिखाया जाता है, समाज में एक अच्छा वातावरण कहा जाता है, ये जितने भी कथा कथित और मनमुखी पाखंडी इस देश में पनप रहे हैं, ये एक बहरूकिया से भी गया बीता रोल कर रहे हैं। इनको बहरूकिया कहना भी बड़ी अजीब सी बात होगी। इसलिए समाज को समझना होगा, जानना होगा, और ये कोई भी बाबा नहीं है, कोई सनातन धर्म की इन्हें बुनियाद नहीं मालूम है, कोई सनातन की पाठशाला में पढ़े नहीं हैं, ये केवल मनमुखी हैं। इसलिए कानूनी कार्रवाई इन पे कराना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में संविधान है। ठीक है। राजयोगी आचार्य जी, आपसे भी समझना चाहूँगा, क्या ऐसे ही कोई भी व्यक्ति कह सकता है खुद को कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मेरी पूजा करो? देखो, ये एक सनातन की उदारता है जिसका लोग दुरुपयोग करने में पीछे नहीं हटते। और ऐसे लोगों को, यदि वो IIT कहते हैं, अगर उन्होंने कुछ पढ़ा है, 2-4 शब्द भी पढ़ा है, कहीं पे भी 4 वेद, 6, 7, 60 नीतियाँ, 18 पुराण, 108 उपनिषद, दंत कथाओं का किसी भी पुस्तक का अगर उन्होंने अध्ययन किया होता तो ऐसी बातें वो बिल्कुल ना बोल पाते। और फिर ये रही बात संत समाज, और इस समाज से भी मैं तो सिर्फ आह्वान करूँगा। अभी हमारे बरागर ने, हमारे छोटे भाई ने बड़ी अच्छी सी बात कही है, और मैं इसकी और कुछ लोगों से विनती करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पे
कोई प्रतिबंध लगाएं, कुछ कार्रवाई जरूर करें। वो चाहे हमारे जूना अखाड़े के जो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी, मैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि ऐसी चीज़ों का संज्ञान लें, और मैं रामभद्राचार्य जी महाराज से भी आह्वान करूंगा कि ऐसी बातों पे जरूर संज्ञान लें कि लोग भ्रम ना फैला पाएं और हमारी इस पवित्र उन्नत धर्म का मतलब बदनाम न कर पाएं इसको। बिल्कुल, इसका लेकिन गलत आचार्य जी प्रचार हमने रविंद्र पुरी जी से बात की थी, हमने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से भी बात की थी, हमने एक धर्म संसद बुलाई थी जिसमें लगभग 12 अलग अलग धर्म गुरु थे। रविंद्र पुरी जी ने कहा कि देखो, किसी अखाड़े से दीक्षा तो ली नहीं है, किसी अखाड़े का सदस्य तो है नहीं, कैसे हम कार्रवाई कर दें? ये उनका एक वास्तविक सवाल था और ये जेन्युइन बात थी। मुझे भी लगा जेन्युइन बात नहीं थी। कैसे? दीक्षित जी, मैं इतने जरूर कहूंगा क्योंकि वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, किसी अखाड़े के नहीं, और धर्म ध्वजा को संभाले रखना अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और संत समाज के अंतर्राष्ट्रीय धर्म रामभद्राचार्य जी का अपना कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते ये। ठीक है, ये बिल्कुल आपको दबाव बनाना चाहिए कि विरोध करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा चाहिए। तो स्वामी उपमन्यु जी, आप कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवा पहनकर खुद को सनातन का ध्वजवाहक बताता है और गलत जानकारी फैलाता है, तो ये अखाड़ा परिषद की जिम्मेदारी है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले। हाँ, बिल्कुल अखाड़ा परिषद की जिम्मेदारी है कि उसका विरोध करें, और इतना विरोध करें कि समाज में पहुंचे कि ये बात गलत हो रही है। गलत बात को नकारना जरूरी है, नहीं तो ऐसे लोग हमेशा हर महीने नए नए पौध पढ़ते चले आएंगे और ये जीवन में फेलियर है। और इनको मैं ये कहना चाहता हूं कि अपना चक्र हमारे ऊपर करके देखें, और जिस दिन मैं उतर जाऊंगा तो इनको 7 दिन में जाएगी, ध्यान रखिए। आप चुनौती दे रहे हैं अवैध? मैं चुनौती दे रहा हूं, मैं तपस्वी हूं, मैंने तप किया है, तपबल से कह रहा हूं, क्योंकि मुझको किसी से मतलब नहीं, प्राणी मात्र से मतलब है। मैंने लोगों को सेवा में किया है, सेवा भाव में। मैं किसी के भी, कोई हमसे अगर एक प्रश्न भी ठीक है शिक्षित दीक्षित है तो मैं उसके प्रणाम करता हूं, पैर छूता हूं, नतमस्तक होता हूं। और जो ज्ञानी होगा वो गंभीर होगा और शांत रहेगा। बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से उद्दंड नहीं होगा, ये उद्दंड आदमी है। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, ऐसा तो नहीं है कि अभय सिंह वास्तव में ही भगवान का अवतार हैं और आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके इस चमत्कार को, उनकी दैवीय शक्ति को? अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नाशम विधाय हितदो दैते विवेका। अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ ये व्यक्ति ये विनाश की ओर अपना आसन लेके जा रहा है, और ऐसे व्यक्ति का बहुत जल्दी विनाश होगा। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जान पाया कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या जो है गतिविधियां होनी चाहिए, वो नहीं है। ये व्यक्ति बहुत ही फ्रॉड है, और देखने से भी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। अरे हम सब कुछ समझ लिए प्रभु राधा रानी। अग्निहोत्री जी, ये ज्ञानी नहीं, ये भ्रष्ट और जो बहुत सातिर आदमी है। मैं अज्ञानी कह रहा हूँ, उसको कहाँ ज्ञानी कह रहा हूँ? यही सातिर है, ये बहुत का सातिर है, दुरुपयोग कर रहा है और बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति का विनाश होता है। और ये हाँ, ये सातिर व्यक्ति है, विनाश होगा इसका। दीक्षित जी, आप कल बहुत सही बात कह रहे हैं आप कल की कह रहे हो। ये साधारण मानव तक नहीं है, ये अभी इसकी मानवीयता जो मानवता वो प्रारंभ नहीं हुई है, ये भटक रहा है। नहीं, आपने एक अच्छी बात कही। जी आचार्य जी, आपने एक अच्छी बात कही कि क्या हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये बात बड़ी क्लियर, बड़ी साफ है। किसी मानव मात्र में इतना सामर्थ्य नहीं है को भगवान को पहचान लेगा। भगवान को जिसको पहचान कराना होगा वो अपनी कृपा खुद ही कर देंगे, लेकिन कलंकित तो जरूर हो सकता है, कल्कि का तो कोई कल्पना ही नहीं हो। ठीक है, लेकिन महामंडलेश्वर जी देखिए, अभय सिंह इकलौते नहीं है। इस वक्त जो हमारी स्क्रीन पर ये आपको चेहरे दिख रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो टोपी वाले एक सज्जन हैं, वो भी खुद को अपने आप को कल्कि अवतार बताते हैं। वो जो एक माता जी हैं, वो भी खुद को भगवान का अवतार बताती हैं। मतलब लिस्ट बहुत लंबी है और एक के बाद एक नाम इसमें और जुड़ता जा रहा है। क्या ये सनातन की खूबसूरती है या ऐसे लोग सनातन का मजाक बना रहे हैं? मेरा सबसे पहला तो एक ही विषय रहेगा कि ऐसे लोगों पे जितनी जल्दी हो संविधान का कर्तव्य का पालन करते हुए इन पे FIR कराई जाए, और FIR करा के सीधी की सीधी ये कहा जाए कि हमारे धर्म का दुष्प्रचार करने वाला कोई भी प्राणी पनपता है तो उसको सीधी फांसी। महामंडलेश्वर जी, मैं आपको रोक रहा हूं। ये जो महिला आप देख रहे हैं, मैं कहूंगा अपनी साथी से कि वो दोबारा उस विजुअल को चलाएं। ये जो महिला अभी आप देख रहे हैं, इनकी गोदी में जो ये गुड्डा है, खिलौना है,
इन महिला का ये दावा है कि यही कल की अवतार हैं। ये जो खिलौना है यही आने वाले वक्त में कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे। ये उनकी गोदी में खेल रहे हैं। मैं भारत की माताओं का सम्मान करता हूं कि आज मेरे देश के उन संतों को भी परशुराम बनना पड़ेगा। अंजाम जो होगा देखा जाएगा। जो मेरे सनातन धर्म का कुठाराघात करे उसे सीधे की सीधी फांसी देना चाहिए, जिससे कि सनातन पे कोई आंच ना आए। और इसके लिए भारत के संतों को खड़ा होना पड़ेगा। संतों में भी एक विटंबना हो गई है। वो कहते हैं हम अरे स्वामी जी एक सेकंड, बोलिए बोलिए। संतों में भी एक विटंबना हो गई है कि बड़े पद प्रतिष्ठा पे बैठने वाले संत कहते हैं कि हम इसे कार्रवाई कैसे करा सकते हैं। उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है, क्योंकि वो शंकराचार्य की दृष्टि को देखते हुए 13 अखाड़े बने। और 13 अखाड़े का नियम ये था कि जब हमारे सोमनाथ के मंदिर पे कुठाराघात करने वाले आए तो नागाओं ने तलवार फरसा निकाल करके लड़ाई लड़ी। वही समय आज आ गया है कि सनातन को कोई खिलौना कैसे समझ लेगा। सनातन पे जो चाहे कल्कि बन जाता है। मैं तो कहता हूं कल्कि का अवतार जब होगा वो वेदों में साफ लिखा है और उसका हम सम्मान करते हैं, पूजनीय है। लेकिन आज किसी को भी चैनल से कह दिया जाए कि आप नहीं समझ पा रहे हो। तो हमारे यहाँ हमने रामायण महाभारत पढ़ा है, उसमें कहा गया जो जाने तय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। तो हम परमात्मा को जानते हैं, लेकिन ऐसे बहरूकिया और पाखंडी और नौटंकीवाद और कथा कथित को नहीं जानते, जो मेरी भारतीय संस्कृति को कलंकित कर रहे हैं। इसलिए ये कलंक है देश में। ठीक है राजयोगी जी, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा अगर संभव हो सकेगी तो। अभय सिंह को देखा हमने, जो लगातार कह रहे हैं कि मैं ही कल्कि का अवतार हूं। हमने वो आपको माता जी भी दिखाई जो कह रही हैं कि मेरे हाथ में जो खिलौना है वो खिलौना ही कल्कि का अवतार है। ये जो एक और सज्जन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे हैं और टोपी लगा रखी है, ये भी खुद को कल्कि अवतार बताते हैं राजयोगी जी। और ये सिर्फ 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, ये हो सकता है कि 30 हों, जिसमें से 3 अभी हमारे संपर्क में आए हों। हो सकता है कि ये लिस्ट और बहुत लंबी हो। मेरा एक बहुत ही सरल सा सवाल है, क्या किसी और धर्म में कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर के समान रख सकता है क्या, और जीवित बच सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बच बिना सकता। किसी संविधान और के ये बड़ा प्रमाण रहा है, इतने सारे कंट्रियों का प्रमाण रहा है। अगर किसी ने गलती से किसी के नाम पे कुछ बोल दिया। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल। ये जो महाराज जी हैं कथित, ये भी खुद को कल्कि का अवतार बताते हैं। इन्होंने काली कैप पहन रखी है, ब्लैक सूट पहन रखा है, व्हाइट शर्ट पहन रखी है, और देखिए ग्लव्स भी, दस्ताने पहनकर वो आए थे। मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैं ही तो कल्कि का अवतार हूं। आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं राजयोगी जी। हमारे इस संस्कृति की महानता को, इसकी उदारता को बहुत सारे लोगों ने एक साजिश के तहत कायरता दिखाने का प्रयास किया है। इसी बात का ये लोग, जो मूर्ख लोग हैं, जिसे मूढ़म कहा जाएगा, अगर इनके पास जरा सी बुद्धि होती तो यहाँ तक ये होते ही ना, और अपना जीवन तो कम से कम सुधार लेते ये। लेकिन ये है कि अभी जैसे हमारे भाई ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने पे आ जाएंगे तो ऐसे छद्म वेशधारी लोगों की संख्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और मैं आप लोगों का भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। तो कम से कम ऐसे विषय पर आप लोग चर्चा करना तो शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ जो सोए हुए व्यक्ति हैं, अपनी आस्था के प्रति, अपने ईश के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति जागरूक होंगे और ऐसे लोगों को खुद ही इनके रास्ते पे लेके चले जाएंगे। लेकिन स्वामी उपमन्यु जी, एक वर्ग ऐसा भी तो हो सकता है जो कह रहा हो कि देखिए हम तो अभय सिंह के साथ खड़े हैं, हम तो वो जो दूसरे सज्जन हैं ब्लैक कोट पहने हुए उनके साथ खड़े हुए हैं, हम तो वो जो माता जी हैं जो हाथ में खिलौना लेकर बता रही हैं कि यही कल की अवतार हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और उनके मन में ये ख्याल आ सकता है कि स्वामी उपमन्यु जी या राजयोगी जी या संजीव जी या महामंडलेश्वर जी ईर्ष्या रखते हैं इनसे, जलते हैं इनसे, इसलिए इनको खारिज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, उनके साथ बहुत होंगे। इन लोगों का काम की शुरुआत जो होती है ना, पहले टीम बनाते हैं। इनका प्रोजेक्ट वर्क होता है। पहले टीम बनाएंगे, अपनी अनुयायी बनाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे, फिर अपनी बातें रखेंगे। जो कल्कि का अवतार क्या, ये कोई भी स्पेशल हो, समथिंग स्पेशल, कोई ऐसा संत हो जिसके पास कुछ शक्तियां हो, उसको अपनी तरफ से नहीं कहना पड़ता है, ये स्वयं कह रहे हैं। वो उसको लोग कहेंगे कि नहीं, ये महाराज जी जो हैं ये तपस्वी हैं, इनमें तपबल है और कुछ शक्तियां हैं, दैविक शक्तियां हैं। दैविक शक्तियां मिलना, गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरे लोग कहें कि ये कल्कि हैं तो मानने योग्य है।
अपने मुंह से ढोल बजाना, अपनी बात कहना कि हम कल के हैं, हमको मान लो, इससे बड़ी मूर्खता नहीं, धूर्तता है ये। ठीक है, इसको मूर्ख नहीं कहते, धूर्त कहते हैं। ये मूर्खता है या धूर्तता? और बाजार तो लगा ही लेंगे। सोच समझकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, मूर्ख हैं? संजीव जी, बहुत बड़े धूर्त हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये केवल जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, अपने आसन को बनाना चाहते हैं। और सुनो, मूर्ख जनता, जो तुम्हारे जैसी मूर्ख जनता, उसके हृदय में आसन तुम्हारा बन सकता है, पर देश के प्रबुद्ध जो संत जन हैं, जो ब्राह्मण जन हैं, जो गौ सदृश लोग हैं, महानुभाव हैं, महापुरुष हैं, उनके हृदय में, उनके इर्द गिर्द भी तुम्हारा आसन कभी नहीं जम सकता है। और तुम अपने आप को कलंकित कर रहे हो, और तुम्हारी वजह से ही देश कलंकित हो रहा है। विदेशों में हमारी छवियां धूमिल हो रही हैं, लेकिन तुम्हारा विनाश तो निश्चित है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। सुदर्शन चक्र तुम कह रहे हो, तुम्हारे देखा होगा, तुम्हारी तो औकात क्या कि सुदर्शन चक्र क्या चीज है, अभी कुछ नहीं जानते हो तुम। सोशल मीडिया पर वायरल IIT बाबा खुद के बारे में कई दावे करते हैं। कल्कि के अलावा वो कहते हैं कि शिव, कृष्ण और विष्णु भी वही हैं, लेकिन भगवान होने का दावा करने वाले इस शख्स ने न्यूज नेशन के स्टूडियो में किस तरह हंगामा मचाया और इंटरव्यू के दौरान और क्या क्या दावे किए, पहले वो देखिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। IIT बाबा जो खुद को कल्कि अवतार बताते हैं, उनके कारनामे देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने न्यूज नेशन के स्टूडियो में हंगामा मचाया, चलिए पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। आप वहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, गेट बंद नहीं है, गेट स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए। और धर्माचार्य पर चाय फेंकी, उसे देखकर पूरा देश हैरान है। ये न्यूज़ वाले ना फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना लाइव किया तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे पता था, जैसे महादेव बोलते हैं ना। तो एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, है ना? ये सुनिए, शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए, पाखंडी है तो भाग जाइए। नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो IIT बाबा जी, IIT बाबा शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे। शुरू कर देंगे। खुद को संत कहने वाले IIT बाबा ने लाइव शो के दौरान न सिर्फ हंगामा किया, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान भी किया। मीडिया वालों ने ना इतना प्रोजेक्ट करके किया है। कोई प्रोजेक्ट ठीक है, तुम लोगों को मीडिया वाले इतना सम्मान दे रहे हैं तुम्हें। सम्मान का मोह ना अपमान कब है? सम्मान का मोह ना अपमान कब है? क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? मुझे देखते ही भाग रहे हैं। इसमें मारने के लिए किसने कहा? सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में IIT बाबा न जाने क्या क्या उपाधियां खुद को देते रहते हैं। वो कभी खुद को कल्कि तो कभी भगवान शिव बताते हैं। शिव तो साथ में रहते हैं ना। साथ में रहते हैं, तो वो संदेश देते हैं क्या आपको? वो बोलते हैं जो आप कि शिव हमें बता रहे हैं। मैंने कई वीडियोस में देखा, शिव कह रहे हैं क्या। हाँ, तो वो आप उसको समझो ना, जैसे वो संदेश देते हैं मतलब क्या है, जैसे वो संदेश कहाँ से आता है? अंदर से। तो इन अ वे लाइक तुमने उस अंदर की चेतना को आइडेंटिफाई एज शिव किया है मैंने, कि मैं उसको शिव के रूप में देखना चाहता हूँ। बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो वो मेरी ही आवाज, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ। अभय सिंह खुद को भगवान विष्णु भी बताते हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने उन्हें भगवान नहीं माना तो वो उस पर चक्र और त्रिशूल से प्रहार करेंगे।
एक तरफ आईआईटी बाबा उन्हें भगवान न मानने वालों को डराते हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने भक्तों को प्रलोभन भी देते हैं। आईआईटी बाबा दावा करते हैं कि उन्हें भगवान मानने वालों की वो आर्थिक स्थिति और लाइफ बेहतर कर सकते हैं। खुद को भगवान बताने वाले आईआईटी बाबा के गुस्से और बर्ताव से तो आप वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन कैसे वो अपने ही दावों पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं, जरा ये भी देख लीजिए। नॉनवेज खाते हैं? मतलब कभी कभी ऐसे जो प्रसाद के हिसाब से ऐसे लिया हुआ मैंने। खाने को मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं है ना, बट वो तत्व के हिसाब से देखता हूँ ना कि वो उसको तुम्हारा वैसी टेंडेंसी बनाएगा तो क्यों वैसी टेंडेंसी चाहिए ना। सुन लिया आपने, खुद को भगवान का अवतार बताने वाले शख्स को, जो न सिर्फ मांस खाता है बल्कि उसे प्रसाद भी मानता है। इतना ही नहीं, मांस के साथ साथ आईआईटी बाबा मदिरा का सेवन और प्रमोशन करने से भी परहेज नहीं करते। गलत है या सही है? मतलब कैसे देखोगे आप उसको मोरालिटी के हिसाब से? आप तो दिखाएं, क्योंकि अब आप संत के रूप में आप बैठे। देखो, दो उस पर जवाब होता है ना। आप कभी देखोगे तो जो आप टेक्निकल देखोगे तो वो कहीं ना कहीं लाइक संसार का ही दिया हुआ है, वो समुद्र मंथन से ही लिख लेते हो भी। आप उसको एक सेकंड अमृता, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रकृति का एक हिस्सा है ना। अच्छा। वैसे देखा जाए तो क्या ऐसे शख्स के दावे भरोसे के लायक हैं, जो कभी खुद को भगवान विष्णु बताता है तो कभी भगवान शिव, और जरूरत पड़ने पर खुद के कल की अवतार होने का भी दावा करता है? इसी पर हमारी चर्चा जारी है। एक मेरे मन में जिज्ञासा है, वो ये कि जब कोई भी व्यक्ति खुद को भगवान का अवतार बताने लगे, क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो सनातन के प्रति लोगों की आस्था है उसको थोड़ी सी चोट पहुंचती है, एक झटका लगता है जो नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने तो एक बहुत साधारण बात आपको कही है। मैं विधि, विधान और संविधान का पालन करने वाला सन्यासी हूँ, और उसी बात को लेकर के मैं आज एक चीज़ कह के आपके मंच पर जा रहा हूँ। मैं आज शाम को रविंद्रपुरी जी, जो 13 अखाड़े के अध्यक्ष हैं और मेरे निरंजनी अखाड़े के श्री महंत हैं, तो मैं उनसे भी चर्चा करूँगा, और चर्चा करने के बाद में मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ कि मैं इन कथा कथित पाखंडियों के लिए कोई उतरे या ना उतरे, लेकिन मैं एफआईआर दर्ज जरूर कराऊंगा और इन्हें कोर्ट में लेकर के जाऊंगा, क्योंकि ये सनातन को अपमानित कर रहे हैं, और सनातन अपमानित न हो इसके लिए इन्हें दंड मिलना चाहिए। कानूनी कार्रवाई कराने के लिए मैं आपसे कह के जा रहा हूं। तो ये एक बड़ी खबर है, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। जरा हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि इस वक्त महामंडलेश्वर जी ने, स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज जी ने, जो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, वो न्यूज नेशन के स्टूडियो में, जैसा उन्होंने कहा, वो भरोसा दिला रहे हैं कि वो ऐसे कथित बाबाओं के खिलाफ खुद आगे आएंगे, इस लड़ाई की शुरुआत करेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में कोई भी सनातन के नाम पर इस तरीके से मजाक ना कर सके, मूर्खता में, अज्ञानता में या धूर्तता के चलते इस तरीके से सनातन को बदनाम करने की कोशिश ना करे। इसलिए महामंडलेश्वर खुद एफआईआर कराएंगे। और आपको क्यों लगता है महामंडलेश्वर जी कि एफआईआर कराना बहुत जरूरी है? एफआईआर कराना इसलिए जरूरी है, देखिए हमारे देश में संविधान बनाया गया है, और संविधान केवल इसी के लिए है कि इनके ऊपर कार्रवाई जब होगी तो कार्रवाई के बाद में इनके काले चिट्ठा आगे तक के निकल आएंगे। और काले चिट्ठा निकालने के लिए कि आज हमारे यहाँ इस तरीके से जनता में पाखंड जो फैला रहे हैं, तो इसके लिए भी सनातन को अपमानित न किया जाए, किसी भी व्यक्ति विशेष धर्म को क्षति ना पहुंचाई जाए, इसके लिए एफआईआर कराना जरूरी है। मैं दोबारा वो तस्वीर दिखवाऊंगा जरा एक बार दर्शकों को। ये जो महिलाएं देखिए, ये कह रही हैं कि देखो मेरी गोदी में जो खिलौना है, जिसको वो कल की अवतार बता रही हैं, वो उनको लेकर जगह जगह जा रही हैं, अलग अलग जगह घूम रही हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में आस्था का भाव आए, सम्मान का भाव आए, लेकिन ये भी तो होगा ना आचार्य जी कि कुछ लोग मजाक उड़ाएं कि ये क्या मजाक है, खिलौने को आप भगवान बता रहे हैं और वो भी कल की अवतार बता रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति भी मजाक उड़ा रहा है तो ये तो गलत है ना सनातन की। बिल्कुल गलत है। इसीलिए अभी हमारे भाई ने यही कहा ना, इसीलिए इन पे एफआईआर कराना, कानून के अनुसार इन पे कानूनी कार्रवाई कराना और समाज से बहिष्कृत कराना। इसीलिए अभी हमने कहा कि हम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के पास भी जाएंगे
और वृद्धाचार्य जी के पास जाएंगे, शंकराचार्य जी के पास जाएंगे कि इनका सामाजिक भी बहिष्कार हो और कानूनी कार्रवाई भी। संजीव जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल जो मैं महामंडलेश्वर जी से भी पूछ रहा था, क्या आपको लगता है कि 2025 में इस दौर में किसी और धर्म के बारे में कोई भी व्यक्ति इस तरीके के दावे कर सकता है? क्या आपको लगता है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसको तत्क्षण वहाँ दंड दिया जाएगा। पर हमारे यहाँ क्योंकि ये सब हमारे धर्म का ही लोग मजाक उड़ाने में पता नहीं क्यों लगे हुए, उनको क्या मिलता है, पर इसका दंड बहुत जल्दी मिलेगा। देखो, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाण तिष्ठति, अन्याय अनीति अधर्म से जो व्यक्ति काम करता है, वर्क करता है, उसका विनाश निश्चित होता है अनुराग जी। उसमें थोड़ी सी देर लगती, 10 वर्ष तक वो मजे काट सकता है, उसके बाद उसका वो विनाश होता है कि जनता भी उसको पहचानने से इनकार कर देती है। देश के सर्वोच्च मनु जी महाराज प्रथम पुरुष हुए हैं, उन्होंने इस बात को कही है जो मैं आपसे ठीक है। लेकिन महामंडलेश्वर जी, आपको नहीं लगता कि ये बात भी अफसोसजनक है कि जिस देश में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी रहते हैं, वहां कोई भी व्यक्ति आए और सनातन का मजाक बनाकर चला जाए और उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं है, कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। महामंडलेश्वर को आगे आना होगा, एफआईआर दर्ज करानी होगी, उसके बाद ये उम्मीद करनी होगी कि प्रशासन पुलिस एक्शन ले, तब जाके आपकी जो उम्मीद है वो पूरी हो पाएगी। नहीं, पुलिस एक्शन ले, ये संशय भरा रहत विषय है। पुलिस एक्शन लेगी क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी धर्म की बिंदुओं का कुटाराघात करने का किसी को अधिकार नहीं है। अर्थात किसी की आत्मा को दुख हुआ हो या ना हुआ हो, महामंडलेश्वर के धर्म का अपमान हुआ है, इसलिए महामंडलेश्वर वैदिक परंपराओं को भी जानते हैं, संवैधानिक परंपराओं को भी जानते हैं, इसलिए हमें कानून का सहारा लेकर के इन्हें दंड दिलाने के लिए आगे आना पड़ेगा। और ये ही हमारे यहाँ वेद कह के गए हैं, क्योंकि वेद कहते हैं हमारे यहाँ विधि विधान और संविधान का पालन हम करते हुए इन्हें सलाखाओं के बीच में डालने का काम करेंगे, और इसकी शीघ्र से शीघ्र हम एफआईआर की कॉपी भी आपको भिजवाएंगे। ठीक है। महामंडलेश्वर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा संविधान ही गलत है। अभिव्यक्ति की आजादी का ये लोग इतना ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे भारत तेरे टुकड़े हो गए कह देंगे, हम कल की अवतार हैं ये कह देंगे, जो मर्जी आए कह देते हैं। इसका ये दुरुपयोग उठाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब आपने उठा देते हैं, कुंभ पर अब आपने प्रयास किया है, वो किया है, हम आपकी सराहना करते हैं। आप आगे बढ़िए, हम लोग सब साथ देंगे। बिल्कुल आपके साथ हैं। ठीक है, हम लोग सब साथ हैं आपके। लेकिन आचार्य जी, राजयोगी जी, फिर वही बुनियादी सवाल है, ये जो आप सब धर्मगुरु जब आप साथ आ रहे हैं, ये नौबत ही क्यों आती है? कोई भी व्यक्ति इतनी जरूरत कैसे कर सकता है, इतना दुस्साहस अपने अंदर कैसे ला सकता है कि मैं सनातन को लेकर कोई भी दावा कर दूंगा? देखो, हम सब अगर ये टीवी पर ना दिखता, अगर हम इस पर चर्चा ना करते, तो शायद महामंडलेश्वर जी के संज्ञान में अगर ये मामला ना आता तो एफआईआर भी दर्ज ना होती, तो लीगल एक्शन भी ना होता, और वो व्यक्ति अपने मोहल्ले में, गांव में, कस्बे में, समाज में इस तरीके का दावा करता रहता। 3 हम दिखा रहे हैं, 300 और हो सकता है इस तरीके के हों इस देश में जो इस तरीके का दावा कर रहे हैं। ऐसी नौबत ही क्यों आती है? देखो प्रभु, हम सर्वभवन्तु सुखना वाले लोग हैं, सबको शांति से जीने में हम यही उनको मार्ग देते हैं, उनके जीवन का सत्मार्ग प्रशस्त करते हैं। और एक बात बड़ी सरल सी बताता हूँ कि आपने कई बार हमारे भगवानों का चित्र देखा होगा, तो इसकी भी एक प्रक्रिया है कि भगवान के एक हाथ में फूल होता है, प्रभु कहते हैं कि बेटा प्यार से मान जा, दूसरे हाथ में पुस्तक है कि बेटा ज्ञान से मान जा, तीसरे हाथ में फिर दंड पास है, और प्रभु कहते हैं फिर तो हम मनवा ही लेंगे। तो शायद ये भी दंड पास की प्रक्रिया तक आ चुके हैं और इसका निवारण बहुत जल्द इनको दंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन आचार्य संजीव अग्नि, एक चीज और, हम मनोवैज्ञानिकों के साथ भी हमने चर्चा की। ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि देखो साहब, कुछ दिमाग में समस्या है, इलाज की जरूरत है, मनोचिकित्सक के पास इन लोगों को जाना चाहिए। लेकिन इलाज की जरूरत है वो एक अलग बात है, लेकिन आपने सनातन भगवा धारण किया हुआ है, आपको जो भी व्यक्ति देख रहा है उसके मन में स्वतः आपके प्रति सम्मान का भाव आ रहा है। ये बाद में उसको रियलाइज होगा कि आपको तो इलाज की जरूरत है, जब तक हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। क्या कोई भी भगवा धारण करके कुछ भी करता रहे, और वो व्यक्ति भी जिसको खुद को इलाज की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अनुचित है ना? बिल्कुल अनुचित है, और सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। इसके लिए हमको भगवान ने, परमात्मा ने दिव्य शरीर दिया, दिव्य बुद्धि दी, दिव्य ये भारत की भूमि प्रदान की है। गंगा जी कलकल कल्लोल करती हुई अव्याहत गति से निरंतर प्रवाहित करके संपूर्ण जीवों का कल्याण कर रही है। अब आप माता पिता पर भी उंगली उठा दोगे, अब आप धर्म पर ही उंगली उठा दोगे, तो तुम्हारा अस्तित्व तो नहीं है, तुम्हारा जीवन ही नहीं है, तुम तो बहुत बड़े अभागे पुरुष हो। ये तो जनता को भी दीक्षित जी साफ साफ समझ लेना चाहिए
कि हमारे जो भगवान रहे हैं उन्होंने अपनी सौतेली माताओं के कहने पर राजपाट छोड़ दिया और धर्म के लिए चल पड़े, और जो व्यक्ति अपने माँ बाप के बारे में दुर्व्यवहार कर रहा हो, दुर्वचन बोल रहा हो, वो कैसे माना? कैसे जनता उसको भगवान कैसे मान सकती? और दीक्षित जी, ये तो सबसे बड़ी बात है कि इनको इलाज की जरूरत नहीं है, इनको दंड की जरूरत है। बिल्कुल, इलाज की तो जरूरत ही नहीं है, सातिर हैं। इलाज की जरूरत ये मानसिक रोगी नहीं है, मानसिक रूप से सातिर हैं। ये दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, और हम प्रजा के जो आस्था का है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा कर ली और चालू हो गए। ठीक है, लेकिन महामंडलेश्वर, अगर मैं जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। केवल काले कपड़े पहनकर हाथ में स्टेन गन लेकर के जो बॉर्डर पर जो घूमते हैं, व्यतिक्रम करते हैं, उन्हीं को आतंकवादी नहीं कहते हैं। हम लोग ये जो धर्म में व्यतिक्रम कर रहे हैं गुंडे, ये भी आतंकवादी, ये भी आतंकवादी है। ठीक है, इनको दंड मिलना चाहिए, लेकिन महामंडलेश्वर, इलाज नहीं। मुझे अगर कोई मानसिक समस्या है तो इसका मतलब मुझे ये तो हक नहीं मिल जाता ना कि मैं सनातन के खिलाफ कुछ भी उलूल जरूल बोलने लगूं। देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी सनातन के कपड़े पहन के कुछ भी कर ले, तो हमारा धर्म इतना उच्च रहा है कि जगत जननी माता सीता को हरण करने वाला रावण भी लाल कपड़ा पहन करके आया, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ ये पूरा विश्व जानता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जितने भी पनप रहे हैं, ये कोई कालनेम है और कोई मारीच है और कोई रावण है, तो इन्हें दंड देने का अधिकार हमें कानून का, मतलब आप कह रहे हैं राक्षस हैं? हाँ, राक्षस हैं, और क्या मानव है? इनको आप मानव कह रहे हैं? इनको मानव कहना ही नहीं चाहिए। ये वो हैं जो हम त्रेता में कभी बच्चे रामायण के सीरियल के माध्यम से देखा, और मेरे यहाँ रामायण का सीरियल चला, उससे काफ़ी बच्चों को ये समझ आया कि सनातन कितना ऊंचा है और सनातन कितना भारी है, सनातन कितना गंभीर है। और सनातन गंभीर के बाद जब सनातन अपने पर आता है तो सनातन ये भी कहता है कि ध्यान रखिएगा, जब भगवान प्रभु राम ने अपनी टेढ़ी भौं की है तो रावण जैसे को परास्त किया, और राम ने जब हनुमान जी ने जब टेढ़ी भौं की तो कालनेम को परास्त किया। तो हनुमान जी हमको शक्ति देंगे और ऐसे कालनेम को हम कानूनी कार्रवाई से परास्त करेंगे, आपके चैनल पे कह के जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन राजयोगी आचार्य जी, एक तर्क और है इसमें। वो जो महिला है उनको एक बार फिर दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे। उन महिला से जब हमने बात की कि आप ये क्या मजाक बना रही हैं, आप कह रही हैं कि ये जो खिलौना आप लेकर घूम रही हैं ये कल की भगवान है, इन्होंने कहा कि भाई मेरी बात होती है इनसे, मेरा संवाद होता है इनसे कल की भगवान से, और जब आप मूर्ति पूजा करते हैं तो वहां पर भी तो इसी तरीके का एक रूप होता है, मैं उसी तरीके का एक खिलौना लेकर यहाँ पर चल रही हूँ। इस तरीके का जब कोई तर्क दे तो क्या जवाब देंगे आप? देखो, जवाब है कि मैं जवाब नहीं दे पाया। प्रभु, जिनको शास्त्र का नहीं पता, संस्कृति का नहीं पता, शब्द का नहीं पता, ज्ञान का नहीं पता, जिनको इंग्लिश के 1 लाख व्याकरण का नहीं पता, हिंदी के 6 लाख व्याकरण का नहीं पता, संस्कृत के 13 लाख व्याकरण का नहीं पता, जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो तो कुछ भी कह पाएंगे ना। जब एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रमाण होता है, वहाँ पे जाके प्रमाण दे सकते हो। हर चीज़ की एक विधियाँ है। रोटी बनने का प्रभु एक सिस्टम है कि आटा चाहिए, पानी चाहिए, चकला बेलना, सारी चीज़ें चाहिए, एक सिस्टम है। अगर पानी की जगह मिट्टी का तेल डाल दोगे तो रोटी नहीं बनेगी, और बना के खाने वाला विदर्भ हो जाएगा। इनकी भी हालात यही है। ये सब मानसिक विकृति वाले लोग हैं जो अपने आप को मदारी बना करके सस्ती चीप प्रफुल्लता के लिए, पॉपुलर होने के लिए इन सारी चीज़ों का आकर के कर रहे हैं ये, बट इनका अंत निश्चित है और निकट भी है। एक और जो कल्कि भगवान के कथित अवतार हैं, वो जो सूट वाले बाबा हैं, जरा उनकी भी तस्वीर एक बार दिखाइए जरा दर्शकों को, और मैं जो आचार्य जी हैं हमारे साथ, जो तमाम धर्मगुरु हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, ये जो सूटेड बूटेड बाबा हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार बता रहे हैं, क्या ऐसे भी होते हैं सनातन में साधु संत की? देखिए, आपने दस्ताने पहन रखे हैं, धूल ना लग जाए, शर्ट वाइट है चमकदार, काला कोट है, ऊपर सिर पर हैट है, ऐसे भी संत होते हैं? आप कहाँ ये भगवा धारण किए? धर्म में ऐसे दिव्य संत महात्मा होते हैं, ये ऐसे दिव्य संत महात्माओं के पहरेदार बनने की भी औकात नहीं रखते। कहाँ साहब, आप हमारे न्यूज़ नेशन के इतने प्रबुद्ध जो है एंकर हैं, आपकी महिमा इतनी व्याप्त है। आज ही कोई आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहा था, और इस तरह के लोगों से हमारे भारत का परिचय हुआ, ये तो बहुत बड़े ये शातिर लोग हैं। इनके बारे में इनको कलंकित अवतार तो कहा जा सकता है, कलंकित अवतार का विचार भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन महामंडलेश्वर जी, एक बुनियादी बात, हो सकता है कि अभय सिंह किसी मोहल्ले में प्रवचन कर रहे हों, किसी छोटे से गांव में प्रवचन कर रहे हों,
वहां तक ये सारी बातें आपका संवाद ना पहुंच पा रहा हो। जो दर्शक है, जो सनातनी है, वो किन बातों का ध्यान रखे जब वो किसी अभय सिंह जैसे बाबा से टकराए, ऐसी महिला से टकराए, या वो जो सूटेड बूटेड महाराज जी थे उनसे टकराए? एक सनातनी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी संत से जुड़ने से पहले, उसकी बातों में आने से पहले? सबसे पहले मेरे यहाँ भारतवर्ष के प्रत्येक प्राणी को ध्यान ये देना चाहिए कि आज कुंभ में 60 करोड़ जनता ने स्नान किया जी, और उसमें भी कई पाखंडी काल नेम ने उसका भी खंडन किया। यहाँ स्वच्छता नहीं है, गंगा मैली है। मैं ये इसी उदाहरण को जोड़ रहा हूँ, उससे नहीं आप कहें कि क्या है जी। तो वहाँ गंगा का एक बड़ा विषय आया, गंगा मैली नहीं है, गंगा पवित्र है, गंगा से हमारी आस्था है, गंगा से हमारी श्रद्धा है, और जहाँ श्रद्धा होता है वहाँ मैल नहीं होता है। तो ये जो पाखंड फैला रहे हैं, मैं भारतवर्ष की जनता को कहता हूँ, ये कथा कथित हैं, ये पुतला कभी भी कल्कि का अवतार नहीं हो सकता है, यह पाखंडी कभी कलयुग का अवतार नहीं हो सकता है, और ये जो सूट वूट में आप बता रहे हो ये कभी कल्कि का अवतार नहीं आ सकते हैं। इसलिए इस रावण जैसे माया जाल में भारतवर्ष की जनता कतई ना पड़े। ये सन्यासी लेकिन एक तबका तो पड़ रहा होगा ना। देखिए, अभय सिंह के भी कुछ फॉलोअर होंगे, उस महिला को भी कुछ लोग पूछते होंगे, वो जो सूटेड बूटेड बाबा हैं महाराज जी, उनके भी कुछ समर्थक होंगे, प्रशंसक होंगे। ना तो हम 3 दिखा रहे हैं। अभी हो सकता है कोई विष्णु का अवतार हो, कोई भगवान शिव का अवतार हो, कोई भगवान कृष्ण का अवतार। मैं इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, कतई सहमत नहीं हूँ कि एक जत्था होगा। जत्था नहीं होगा। पता नहीं है कि इनके पीछे पाकिस्तान से कितने उग्रवादी इनके पीछे काम कर रहे हैं जो हमारे सनातन को खत्म करना। ये तो एक नया एंगल आप दे रहे हैं। एंगल नहीं दे रहा हूं, यथार्थ सत्य कह रहा हूं। कैसे? इनके पीछे वो फील्ड काम कर रहा है जिसकी जांच एजेंसियां जब जांच करेंगी तो निकल के आएगा, क्योंकि ये उग्रवादी हैं और इनके पीछे पाकिस्तानी कई लोग काम कर रहे हैं। ठीक, लेकिन अलग अलग तर्क एक साथ कैसे हो सकते हैं? राजनीतिक लोग भी काम कर रहे हैं। एक मिनट संजीव जी, राजयोगी जी, अलग अलग तर्क कैसे हो सकते हैं? थोड़ा मुझे भी स्पष्टता दीजिए। देखो, एक तरफ वो आतंकी हैं, एक तरफ वो मूर्ख हैं। मूर्ख व्यक्ति आतंकी भी है, ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। नहीं, मूर्ख व्यक्ति ही आतंकी होता है। मैं बताऊंगा। बहुत तेज दिमाग है इनका। वो देखिए, वो कह रहे हैं बहुत तेज दिमाग सामने कह रहा हूँ, तेज दिमाग भी है, मूर्ख भी है, मैं बता रहा हूँ। एक ही सुन लीजिए, मूर्ख व्यक्ति जो होता है ना उसी को आतंकी बताया जाता है। बताइए क्यों? मूर्ख को केवल ये बताया जाता है तुम इतना करो, इतना करो, इतना करो, बस वो उतना ही करता है। ठीक है, और उतना ही तब करता है जब वो मूर्ख है। वो समझदार होगा तो पीठ पे बम नहीं बांधेगा। स्वामी जी तो कह रहे हैं कि बहुत समझदार है, मूर्ख नहीं है। समझदार है, शातिर है, फेलियर है। ये हर जगह से फेल हो गए, तो इन्होंने कहा कि अब ये काम करने से फायदा होगा। हाँ, ये बात महामंडलेश्वर की मानते हैं कि सनातन में वो फैलाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान से या बाहर से जितने भी लोग चाहते हैं कि सनातन धर्म को तोड़ा बदनाम हो, उनसे मदद मिले, इनकी बात हम मानते हैं। लेकिन साथी इतने हैं, इनके साथ कोई कनेक्शन तो सामने नहीं आया ना। ये तो हमारा आरोप है। अभी नहीं, ये आपका अंदेशा है, चिंतन करने की आपका अंदेशा है। अंदेशा है, सब कुछ हो सकता है, संभव सब कुछ है। ठीक है, कि इनके पीछे कौन है, कैसे भीड़ लगती है। मैं समाज को एक बड़ा सरल सा संदेश देना चाहूंगा कि आप सब अपना पूरा इतिहास भी देखें तो रावण को भी व्यभिचार करने के लिए भेष बदल के आना पड़ा था, मारीच को भी बदल के आना पड़ा था। आज भी बहुत सारे लोग भेष बदल करके आकर के आपकी सम्मानजनक, सम्मानित, सरल जीवन को विधर्म करने के लिए, खंडित करने के लिए, वो चाहे फिल्मों का माध्यम हो, चाहे समाज का माध्यम हो, चाहे कुछ मिशनरियों का माध्यम रहा हो, सब लोग इसको खंडित करने किसी न किसी तरह से रूप बदल कर आए हैं। आप सब लोग स्वयं का विवेक लगा करके अपना भला बुरा समझते हुए लोगों में आस्था समझ बूझ करके करें। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या आचार्य संजीव जी ये है कि जैसे ही मुझे भगवा धारण किए हुए आचार्य संजीव जी दिखाई दें तो मैं तुरंत नीचे सरेंडर भाव में ना झुक जाऊं, मैं पहले बात करूं और टटोलूं कि ये अभय सिंह तो नहीं है, बिल्कुल, ये आचार्य संजीव अग्निहोत्री ही हैं। बिल्कुल, ये मुझे करना होगा ना। सबके लिए गुरु करो जान के, पानी पियो छान कर। सबके लिए ध्यान से कौन क्या है, क्योंकि ऐसे रूपों में भी देखो रावण ने यही रूप बना के आया, छद्म रूप में आया, तो ये गलत है बहुत देखकर। और आजकल तो क्या बताएं साहब, बड़ी गिलानी होती है। हमारे बड़े कोई धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा कुंभ खत्म हो गया, अरे भाई तुम्ही ने पढ़ाई पढ़ रखी है क्या?
आपने केवल पढ़ाई नहीं पढ़ रखी, न्यूज नेशन के माध्यम से कह देना चाहता हूं, और अगर शास्त्रार्थ करना चाहते हो तो चैलेंज है मेरा। ये इस तरह की अनर्गल प्रलाप मत किया करो, आप बहुत बड़े तबके के गुरु हो। और आपको बता देता हूं, कुंभ जो है शिवरात्रि तक चला था और यही प्रमाणिकता है। और अगर शिवरात्रि के बाद भी लोग गंगा स्नान करते हैं तो कोई इसमें कोई गलत बात नहीं होती है। सत्य है, गंगा जी के लिए शास्त्र में लिखा, देश के देश के सर्वोच्च ग्रंथ का लेख बता देता हूं, यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसा पदे पदे राजसूया सुमेधादीनाम यज्ञानाम फलम न दुर्लभमिति। जो गंगा जी एक एक कदम रखकर स्नान करने जाता है उसको एक एक राजसूय अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। और आप कहते हो कुंभ खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन फिर महामंडलेश्वर जी एक और जिज्ञासा मेरे मन में, अगर आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी जो भगवा धारण किए हुए मेरे सामने नजर आए और मैं इनके प्रति श्रद्धा ना दिखाऊं, सम्मान ना दिखाऊं, इस डर के साथ कि कहीं ये अभय सिंह तो नहीं है, तो फिर महामंडलेश्वर जी नाराज हो जाएंगे कि ये कैसा अधर्मी सनातनी है, देखो संत के आगे झुक नहीं रहा है। नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि मुझे झुक रहा है अथवा नहीं झुक रहा है। स्वाभाविक करके हमारे यहाँ आजकल बुद्धिजीव अनुभवी पुरुष भी हैं और आजकल की जो नए लड़के हैं वो बड़े समझदार हैं, बड़े बुद्धिजीव हैं। उन्हें मालूम है कि कहाँ हमें झुकना है, कहाँ हमें नहीं झुकना है। आप क्या हिदायत देंगे, क्या निर्देश देंगे? मैं सभी जनता से कहना चाहूँगा, किसी भी भगवादारी को देख करके, किसी सम्मानित व्यक्ति को देख करके प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे आपको बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके वचनों को सुन करके आप जरूर समझ सकते हैं को अपने आप को क्या कह रहा है और समाज को क्या संदेश दे रहा है। उसको उचित समझ करके ही उसको फॉलो करो, या उसकी प्रशंसा करो, या उसका आदर सत्कार। अंधभक्ति ना करें। ये नश्वर शरीर इस लायक कभी हो ही नहीं सकती, और जिस दिन प्रभु कृपा होगी वो अपने आप किसी को क्या बना लेंगे, अपने आप ही बना लेंगे। ये इतने बड़े तपस्वी हैं। लेकिन जनता को अंधभक्ति छोड़ के आस्था इतनी भी अंधी नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने विवेक का सदुपयोग करके सत मार्ग पर चल करके सत मोक्ष को प्राप्त करे। ठीक है, और ये सारी बातें कोई नास्तिक व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये सारी बातें कोई वैज्ञानिक नहीं कर रहा है जो धर्म को लेकर सवाल खड़ा करता हो, ये सारी बातें खुद धर्मगुरु कर रहे हैं। और संजीव जी, जब आप लोग ये बात कह रहे हैं तो जो विश्वसनीयता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, कोई नास्तिक कहे तो समझ में आता है कि ये तो कुतर्की है, अधर्मी है। कोई वैज्ञानिक कहे तो देखो ये धर्म को नहीं मानते हैं। ये तो आप सब लोग धर्मगुरु कह रहे हैं। और देखिए, हम तो सबका साथ सबका विकास वाले व्यक्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी का कल्याण हो, पूरे देश का उद्धार हो, पूरे राष्ट्र का उद्धार हो, समृद्धशाली हो। अगर किसी को भी इस तरह से सनातन के विरोध में कार्य करता हुआ या इसको बदनाम करता हुआ कोई व्यक्ति मिले, आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हर व्यवस्था पे हम लोग सनातन को बचाने के लिए, सत्य सनातन धर्म वैदिक धर्म को बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी शुद्धता और सम्मान के लिए हम लोग आप लोगों के साथ हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा पाखंडी मिलता है हमारे तक जरूर आए, हम इस सम्मान बचाने के लिए तो एक बड़ा भरोसा यहाँ पर राजयोगी जी दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर आपको भी लगता है, यानी दर्शकों को लगता है कि उनके आसपास कोई ऐसा बाबा है जो दावा कर रहा है इस तरीके का कि मैं भगवान का अवतार हूं, या वो पाखंड फैला रहा है सनातन के नाम पर, और आपको ये लगता है कि आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप उससे मुकाबला कर सकें, आप धर्मगुरुओं से संपर्क, बिल्कुल हमें बताएं, वो आपका साथ दें। वो उस लड़ाई को आगे लड़ेंगे क्योंकि इनका उद्देश्य सनातन को बचाना है और ऐसे पाखंडियों को दूर करना है। एक और बड़ी बात, आज के इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर याद दिला दूं, महामंडलेश्वर जी ने यह भरोसा दिलाया है हर सनातनी से कि वो जल्द से जल्द अभय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, जांच कराएंगे कि अभय सिंह का कनेक्शन, अभय सिंह का तार कहां तक जुड़ा हुआ है, और अगर कहीं पर भी कुछ अनियमितता पाई जाती है तो सख्त से सख्त एक्शन मिलेगा। ये भरोसा भी महामंडलेश्वर जी दिला रहे हैं। एक फाइनल राउंड अप कर लेते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी व्यक्ति भगवा धारण किए हुए ये कह रहा है कि मैं भगवान का अवतार हूं या भगवान से मेरी सीधी बातचीत होती है, जरा आप चारों एक बार बता दीजिए वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? एक साथ झूठ बोल रहा है, बहुत पेवर झूठ, सरासर मिथ्या है। ठीक है, ठीक, सरासर मिथ्या है। कह रहे हैं, ये धर्मगुरु कह रहे हैं, फैसला आपको करना है क्योंकि मामला सनातन से जुड़ा है, आपकी आस्था से जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।